नंदनकानन ओडिशा का पहला और भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राणी उद्यान यानी कि जूलॉजिकल गार्डन है। पहले फिशरीज से यानी कि मछलियों से होते हुए हम लोग गुजरे तो देखे कि अलग अलग प्रजातियों के बहुत सारे मछली यहाँ पे पाए जाते हैं। ये कुछ समुद्री मछली हैं जो कि खारे पानी में ही पाए जाते हैं। झील की मछली, समंदर की मछली, नदियों की मछली, तालाबों की मछली, बहुत सारे मछलियों से ये पूरा गैलरी भरा हुआ था। ये हैं भारतीय भालू, जो कि बहुत आलसी प्राणी होते हैं और 24 घंटे खाते रहते हैं। जंगल में सबसे तेज भागने वाला जानवर है तेंदुआ। यहाँ पे तरह तरह के बाघ पाए जाते हैं, जैसे कि सफ़ेद बाघ के बगल में एक काला बाघ और ये रहा सफ़ेद बाघ जो कि किसी खाने की प्रयास में है। और उसके बाद जंगल का राजा शेर। यह है महाबल बाघ जो कि एशियाई जंगलों में ही सिर्फ पाया जाता है। ये अलग अलग तेंदुओं की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इस बाघ को पास से देख के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। करीब 25 से 30 बाघ नंदनकानन में पाए जाते हैं और इनके रक्षणावेक्षण यही लोग करते हैं। यह चंदका जंगल हाथियों से भरा पड़ा है और ये कुछ हाथी। नंदनकानन में पहली बार एक जिराफ को लाया गया है जो कि अफ्रीका से यहाँ तक लाया गया है। उसी के कुछ दूर घड़ियाल और मगरमच्छ सभी को एक तालाबों में रखा गया है। इन तालाबों में बहुत बड़े और अलग अलग प्रजाति के कई घड़ियाल और लिगेटर पाए जाते हैं। पंद्रह से 20 फुट तक और 2 से 3 क्विंटल होने वाले एलिगेटर और घड़ियाल यहाँ पे पाए जाते हैं। सरीसृपों में तरह तरह के सांप और एनाकोंडा तक यहाँ पे पाए जाते हैं। हिरन में बारहसिंघा, नीलगाय और बहुत तरह के जानवर। और ये चूहों के प्रजातियों में अलग अलग देशों के अफ्रीकाई हो या अमेरिकी। और उसके बाद ये नीलगाय की एक प्रजाति। इनको मंगूस कहा जाता है जो कि मिट्टी के नीचे रहते हैं और इंसानों से बहुत अच्छा रिश्ता बना करके रखते हैं। हम इनको नेवले भी कहते हैं। यह है पक्षियों का एक विशाल झुंड जहाँ पर आप खुलेआम घूम सकते हैं, जहाँ पर हंस, काले हंस, सफ़ेद हंस, बहुत तरह के तोते और एक छोटा सा झरना भी बनाया गया है। मोर की इन अलग अलग प्रजातियों को एक साथ देखकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग देश की अलग अलग प्रजातियों के हंस भी पाए जाते हैं। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा ये सफेद मोर। नंदनकानन के अंदर ही है एक बहुत बड़ा झील जिसके ऊपर से एक रोप वे गया हुआ है और रोप वे के माध्यम से आप पूरा का पूरा झील का आनंद ले सकते हैं। और उसके बगल में है बग बिहंग यानी कि बगुलों की कई प्रजातियों को एक साथ संरक्षित किया गया है। टर्की, ऑस्ट्रिच और बहुत सारे
जानवर जो कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग चले जंगल सफारी की तरफ, और जंगल सफारी में हमने पहले शेर को अपने बहुत करीब से पाया, और हिरन। ये है वो शेर का झुंड जो सोया हुआ था। बहुत सारे मोर आसपास में घूम रहे थे, और इनको बहुत करीब से देखना रोमांच से भर देता था। और उसके बाद हम लोग चले बियर सफारी में। बियर सफारी में घुसते ही हमको दिख गया एक छोटा सा भालू जो कि बाहर निकलने की कोशिश में था। इसी झुंड के आसपास हिरन की कई प्रजाति और करीब 100 से भी ज्यादा हिरन एक साथ घूम रहे थे। जंगल में मोर और उसकी सुंदर आवाज़ जैसे मन को हमेशा मोह लेता है। और ये हैं चिंपांजी जो कि अपने घर पे खेल रहे थे एक दूसरों के साथ। और ये हैं जल हस्ती यानी कि हिपोस। हिपोस बहुत सारे नंदन कानन में पाए जाते हैं जो कि गर्मी की वजह से आज पानी के अंदर ही थे। नंदन कानन में मरे हुए जीवों की एक संग्रहालय है। बहुत सारे शेर, बाघ और चीता जो कि मर गए हैं, इनको रखा गया है।